हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रियंका का प्रिस्तान। तो फ्रेंड्स, मैंने सबा का व्लॉग देखा, न्यू व्लॉग। तो आज हम स्पेशली बात करेंगे रिजा के बारे में। रिजा की भी कोई प्राइवेट लाइफ है या नहीं है, कोई प्राइवेसी है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, सबान का व्लॉग मैंने देखा तो सबके कहने का उसको इफ़ेक्ट तो पड़ा है कि रिजा की हेल्थ जो इश्यूज़ हैं वो डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं, उसका वेट काफ़ी बढ़ता जा रहा है, जो कि वाकई में एक चिंता का विषय है। लेकिन डब्बा रानी को तो कुछ पड़ी ही नहीं है किसी की, और उसके पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं, पता नहीं कौन से एहसान बोझ तले दबे हैं। सूटम सूट, लेसम लेस, वो वहीं उनका चलता रहता है, सूट लेना बस चले जाना, सूट लेना चले जाना, और इनके घर में काम करना। और रिजा के फादर तो सऊदी में हैं, तो उनको भी तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना अपने बच्चों की तरफ। और इसकी माँ को तो ऐसा है कि जैसे कुछ पढ़ी ही ना, बस जैसे किसी को सौंप ही रखे हों। पढ़ाई का ना ख्याल, ना कोई इसकी सेहत का ख्याल, किसी भी चीज़ से बेटी खाला को तो कोई मतलब ही नहीं लगता, जो कि सरासर गलत है फ्रेंड्स। और तभी जो है बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में कोई भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो है ही नहीं, और साफ दिखता भी है क्योंकि उनको वो टाइम ही नहीं मिला। तो रिजा की हेल्थ को ऐसे व्लॉग के थ्रू हल्ला कर करके बताना, तो भाई तुम्हें भी बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हैं, वो भी बता दो क्या क्या हेल्थ इश्यूज हैं। बार बार में उस ब्लॉग में सोनोग्राफी करना, क्योंकि सिंपल टेस्ट के लिए तो सोनोग्राफी होती नहीं है, तो सोनोग्राफी है तो कुछ और भी दिक्कत होगी और भी बात होगी। तो भाई क्यों उसकी लाइफ का मजाक बनवा रही हो तुम? वो तो अभी स्कूल में ही है, स्कूल में कोई उसके मजाक बनाएगा, कोई क्लासमेट, कोई और कोई, तो क्यों उसकी प्राइवेट लाइफ की तुम धज्जियाँ उड़ा रही हो भाई? हाँ, उसके आगे कॉलेज लाइफ भी है, उसको कल को पता नहीं क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए, कल को उसको कॉलेज भी है, शादी भी है, सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें तो प्राइवेट रखने की होती है ना। अब चलो विटामिन डी का जो कमी है, डेफिशिएंसी है, वो पता लगता है कि चलो भाई कोई इतनी सीरियस बात नहीं बोली। लेकिन बार बार सोनोग्राफी क्यों भाई वो हल्ला कर करके बता रही है? तो दूसरों की भी कोई प्राइवेट लाइफ है, कोई सो रहा होता है तभी कैमरा लेके पहुंच जाती है इसके मुंह पर लगाने, और इसके मुंह पर कोई कैमरा लगाए तब इसको पता चले बिना मेकअप के, बिना एडिटिंग के ये कैसी दिखती है। तो बहन होने का कुछ तो फर्ज निभाइए, और इसके फादर को भी ध्यान देना चाहिए। सऊदी में रुपया कमाते हैं, तो उस रुपये कमाने का क्या ही फ़ायदा जब इनका कुछ होना जाना ही नहीं है फिर। तो रेहान का तो पक्का है कि भाई उसको एक्टर ही बनना है, और ये लोग उसको डालने वाले भी एक्टिंग फील्ड में। लेकिन रिजा से तो कोई मतलब ही नहीं है इनको। रिजा तो लगता है शायद अपना बेकरी का ही कुछ खोलेगी, क्योंकि उसको बेकिंग करने का, खाना बनाने का वैसे ही बड़ा शौक है। तो फ्रेंड्स, जो एक बॉन्ड होता है ना, वो ज़रूर होना चाहिए पेरेंट्स और बच्चों के बीच का। लेकिन वो बॉन्ड है ना, वो मिसिंग है, क्योंकि छोटे थे तब से वो तो छोड़ दिए गए हैं, ये बेटी खाला और सबने अम्मी के पास, है ना, अम्मी के पास छोड़ दिए। तो छोटे थे तब से तो भाई उसी घर की आदत, उन्हीं लोगों को देखना, उन्हीं लोगों का सब कुछ कहना मानना। तो इन्हीं लोगों ने तो कुछ ये है कि बस एहसान के तले दब के सब कर रहे हैं, जैसे कुछ बोलना ही नहीं है। अरे सिंपल नॉर्मल बातें तो बोलो भाई, जो आने वाले टाइम में इनको हेल्प करें, है ना, इतना फर्ज तो इनका निभाना बनता ही है। तो ये एक अच्छी बात लगी सभी जितने भी व्यूवर्स हैं। देखो, कमेंट करने का यही फ़ायदा होता है फ्रेंड्स। आपने देखा ना कि कमेंट्स में कितनी पावर है, तभी मैं बोलती हूँ कि आप कमेंट्स किया करें। तब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो आप कमेंट्स ज़रूर किया करें, ताकि मुझे भी पता लगे कि कौन सा पॉइंट मेरे से छूट चुका है, कौन सा पॉइंट आपको मेरा अच्छा लगा है,
और मेरा रिएक्शन वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट ज़रूर करना। अच्छा लगता है कि ऐसे लगता है जैसे मेहनत कामयाब हो गई। और आप नए हैं तो ज़रूर जुड़ जाना, ये बात मैं बोल रही हूँ, आप नए हैं तो ज़रूर जुड़ना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना। तो फ्रेंड्स, सबकी अपनी एक प्राइवेट लाइफ होती है, तो लेकिन इसको तो कोई पड़ी ही नहीं है। जब सन्नी जब नमाज अदा करता है ना, तो कैमरा लेके पहुंच जाएगी बिल्कुल मुंह के ऊपर। ठीक है भाई, जनता ने देख लिया वो पढ़ रहा है, उसको क्यों बार बार डिस्टर्ब करना, कितनी बार दिखाएगी, एक बार दिखा दिया। ठीक है, पता है तुम लोग पढ़ते हो, अपनी भाभी को बोलो वो भी कुछ पढ़े, क्योंकि कमेंट्स देखे थे मैंने, भर भर के कमेंट आए हैं कमेंट्स भर भर के आए हैं फ्रेंड्स कि दीपिका भाभी को भी तो आप नमाज पढ़ाइए। अब तो फाइज़ा बेगम बन चुकी हैं, तो उनको भी नमाज पढ़ाया करें। वो नमाज तो क्यों नहीं पढ़ती, नमाज पढ़ते देखते नहीं हैं। और उसके बाद में तो फाइज़ा बेगम भी दुपट्टा उपट्टा ऐसे बांध के आएंगे जैसे बस अभी नमाज ही पढ़ के आई हैं। तो ये फ़र्क पड़ता है आपके कमेंट का, चाहे वो एक्टिंग ही क्यों ना करती हो, ये फ़र्क सबको पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसको तो कोई पड़ी ही नहीं है। एक बार तब ये भोपाल में गई थी ना, उसके नाजा खाला के घर, तो सारा है ना वो सो रही थी, तभी पहुंच गई सुबह सुबह, मुंह पे कैमरा। भाई उसको उठना भी है, उसको पूरे कितने लोग देखते हैं तुम्हारा व्लॉग, यहाँ पर भी बाहर भी, तो थोड़ा बहुत तो कुछ दूसरों की प्राइवेसी का भी ख्याल रखो। भाभी के भी किचन में पहुंच गई थी झट से, तो दुपट्टा नहीं ले रखा था भाभी ने, एक्सपोज करना चाहती थी भाभी को। देखो भाभी भी दुपट्टा नहीं लेती, बस वो आपके सामने ड्रामा करती हैं फ्रेंड्स, कैमरे के ऊपर ही दुपट्टे वाला ढोंग करती हैं, सिर्फ मैं नहीं करती। तो भाई बड़ी चालू है ये, चालू अप्पी, बिल्कुल शानी तेज तर्रार, तो बड़ी बना बिना बोले कुछ सब कुछ बोल देती है। तो दीपिका को एक्सपोज करने में तो ये कमी ही नहीं छोड़ती। एक बार दीपिका ने भी किया था, इसका ना वो गंजा सिर दिखा दिया था, तो वो बात तो इसके खटक ही रही होगी कि एक बार आपने कर दिया तो एक बार मैंने कर दिया। तो यही बात है फ्रेंड्स, को प्राइवेसी की ना कोई पड़ी नहीं है, धज्जियाँ उड़ा देती है सबकी प्राइवेसी की। लेकिन रिजा के मामले में थोड़ा ना इसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे।